गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 सितंबर और हम करने जा रहे हैं अपना आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके वर्ड के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा वोकैब रिवाइज हो सके। तो बताइए, तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के रिलेशन में कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? सोचिए। इसका आंसर होगा रिफ्लेक्शन इंटरवल। ठीक है ना। अब क्यों होगा, कंफ्यूजन तो होगी। तो आप जरा सा ना एक रिफ्लेक्ट शब्द का मीनिंग जाके आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा चिंतन। एक हिंदी आपको चिंतन मिलेगा, मतलब चिंता करना, मतलब सोचना। वो एक ऐसा पीरियड जब इंसान ना सोचता है उसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। तो इसीलिए इसका आंसर रिफ्लेक्शन इंटरवल है। रिलैक्स नहीं करता है उस समय, ये मतलब रिलैक्सेशन का पीरियड नहीं होता है या चिल करने का पीरियड नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन इंटरवल होता है। तो आज आपने ये भी सीखा कि एक रिफ्लेक्शन का मीनिंग चिंता करना भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंटरवीन? इंटरवीन का इनमें से कौन सा सिनोनिम हो सकता है? सोच के बताइए। इसका आंसर है हमारा मीडिएट। मीडिएट करना मतलब इंटरवीन करना। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंटरफेयर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड टेंटेड? टेंटेड का इसमें से कौन सा सिनोनिम है? कल हमने पढ़ा था ये शब्द। टेंटेड शब्द का आंसर है हमारा, मतलब सिनोनिम है हमारा पोल्यूटेड। कल पढ़ा था ना, इसका मीनिंग था करप्टेड। करप्टेड था, तो इसका आंसर प्योर तो होगा नहीं, ऑनरेबल भी नहीं है, रिफ्रेशिंग भी नहीं है। तो जो गंदा है वही करप्टेड है, वही टेंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड एक्यूमेन? एक्यूमेन के लिए इसमें से कौन सा सिनोनिम सुटेबल है? इसका आंसर है इंटेलिजेंस। एक्यूमेन का सिनोनिम होता है इंटेलिजेंस। इसके लिए हम लोग एड्रॉइट शब्द भी इस्तेमाल करते हैं इसके सिनोनिम में। एक्यूमेन तो हो ही गया, इंटेलिजेंस हो गया। अब इसके लिए हम लोग एक्सपर्ट शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड सुपर एनुएशन? कल हमने पढ़ा था ये शब्द, बताइए। सुपर एनुएशन का मतलब होता है रिटायरमेंट। कल हमने एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग यही पढ़ा था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आज के एडिटोरियल पे। लेकिन आज जो ये 5 क्वेश्चन हुए ना, उसमें से कितने शब्द के मीनिंग आपको आते थे उसके मार्क्स आप कमेंट में लिखोगे। 4 आउट ऑफ 5 हो या 3 आउट ऑफ 5 हो, जो भी हो वो आप लिखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो है, लेट्स रीड कॉन्टिनेंटल शिफ्ट। आज का हमारा एडिटोरियल है। कॉन्टिनेंट का क्या हुआ है, शिफ्टिंग हो गया है, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट है। और यहाँ पे सवाल भी खड़ा किया है, क्या कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुआ है? वाई इट इज नॉट क्वाइट एशिया सेंचुरी येट? क्यों अभी तक ये जो सेंचुरी है वो एशिया का सेंचुरी नहीं हो पाया है? ठीक है, अब पढ़ते हैं जैसा क्या कहना चाहता है ये। ड्यूरिंग अ ब्रीफ विजिट to Indonesia this week for the ASEAN India Summit and the East Asia Summit, PM Modi referred to the 21st century as the Asian century। अभी क्या हुआ है कि कुछ देखिए, दिस वीक, इस सप्ताह में आसियान इंडिया समिट हुआ है और ईस्ट एशिया समिट भी हुआ है। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। और यहाँ भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी गए थे और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा
कि 21st सेंचुरी जो है ना वो एशियन सेंचुरी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शब्द पहली बार आया है। द टर्म बिगैन टू गेन, देखिए ये शब्द हमारा है, इसका मीनिंग क्या होता है? मोमेंटम, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो जो ये जो शब्द है इसने मोमेंटम कब लिया था? 1990 में लिया था, जब ईस्ट एशिया was the lodestar for economists seeking a universal template to crank up the pace of economic growth। क्या कहने का मतलब है? देखिए, लोडेस्टर मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टार जो कि आपको डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है ना, जो डायरेक्शन बताता है। तो कहता है कि ये जो शब्द है 1990 में इस्तेमाल हुआ था, जब ईस्ट एशिया जो था वो क्या था? डायरेक्शन दिखाने वाला एक स्टार था, एक डायरेक्शन दिखाने वाला काम कर रहा था। किनके लिए? इकोनॉमिस्ट के लिए, जो कि क्या चाह रहे थे? एक यूनिवर्सल टेम्पलेट चाह रहे थे। किस लिए चाह रहे थे? टू क्रैंक अप, क्रैंक अप मतलब इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। क्या बूस्ट करना चाह रहे थे वो? टू क्रैंक अप द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को पेस अप करने के लिए, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ को पेस की स्पीड बढ़ाने के लिए जो बूस्ट चाहिए था, इंक्रीज करना था, उसके लिए वो एक यूनिवर्सल टेम्पलेट ढूंढ रहे थे, ठीक है ना। और वो ईस्ट एशिया हमारा उभर के आ रहा था और उसी समय ये शब्द इस्तेमाल हुआ। एशिया टुडे इज द वर्ल्ड्स प्राइमरी इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन। आज क्या है? इंडिया जो है ना वर्ल्ड्स प्राइमरी इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है एंड होम टू द लार्जेस्ट मिडिल क्लास। और आज जो है वो, आज क्या है कि वो मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा स्थान है, होम है, मतलब कि मैक्सिमम जो मिडिल क्लास है वो लार्जेस्ट यही रहते हैं, इसी एशिया में रहते हैं। 3 of the 5 biggest economies today are in Asia। कहा है कि जो जो जो, जो पांच में से जो तीन इकोनॉमीज है ना वो एशिया के, वो इंडिया पूरे वर्ल्ड के जो हैं वो एशिया में ही लाई करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पैसेज है हमारा, पैराग्राफ है, वो देखते हैं। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक कॉम्पिटेटिवनेस दैट लीड्स टू द लेबल। जो ये लेबल है हमारा, है ना, एशियन सेंचुरी, इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक कॉम्पिटेटिवनेस दैट लीड्स टू द लेबल। ये जो लेबल है हमारा एशियन सेंचुरी का, ये सिर्फ इस कारण से नहीं है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक कॉम्पिटेटिवनेस है, इस कारण से सिर्फ नहीं कह रहे हैं हम। कल्चरल रिचनेस, स्टेमिंग मतलब देखिए क्या होता है। स्टेमिंग मतलब होता है मूल अंश को बचाना, बचाव करना या उत्पन्न करना, अराइज, है ना, अराइज करना। तो यहाँ पे मीनिंग ये प्रिवेंट करने नहीं है, अराइज करने वाला है, ठीक है ना। तो कल्चरल रिचनेस स्टेमिंग फ्रॉम बीइंग होम टू 3 of the 4 ओल्डेस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन। कहता है कि जो कल्चरल रिचनेस ओरिजिन हुआ है, अराइज हुआ है, कि किस कारण से अराइज हुआ है? क्योंकि यहाँ ये जो है 4 में से 3 ओल्डेस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन का घर है। एशिया जो है 4 में से 3 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का ये घर है, उस कारण से उत्पन्न हुआ है। इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंटेम्पररी एशियाज ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन पॉपुलर फूड एंड कल्चर एंड फूड। कहता है कि और इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट करता है मतलब क्या हुआ है? उसको इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ में जुड़ रहा है, ठीक है ना। इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंटेम्पररी, आज के समय का जो एशिया का ग्लोबल इम्पैक्ट है ना कल्चर और फूड पे, उस कारण से, उस मतलब कि जो इम्पैक्ट है फूड और कल्चर पे आज के एशिया का, पूरे ग्लोबल इम्पैक्ट जो है उस कारण से भी है। येट देयर रिमेन्स सेप्टिक्स, लेकिन क्या हो रहा है? सेप्टिक मतलब संदेहकारी। लेकिन क्या कह रहा है कि अभी भी कुछ लोग इस पे क्या करते हैं? संदेह करते हैं, कुछ संदेह लोग बनाए रखते हैं।
One argument questions the very notion, arguing that Asia is not a natural bloc. Bloc मतलब समूह, alliance, confederation, natural bloc but more a creation of European geographers. देखिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लाइन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है? कहता है कि कुछ लोग ये मानते हैं, है ना, वेरी नोशन है ये, कि जो एशिया है वह एक नेचुरली मतलब कि अलायंस नहीं है, समूह नहीं है। मतलब कि देखने में तो हम बोल दे रहे हैं कि ये एक क्या है, कॉन्फेडरेशन है, समूह है, लेकिन ये समूह एक्चुअली में है नहीं। ये तो बस यूरोपियन ज्योग्राफर्स के द्वारा बनाया गया एक नक्शा है, क्रिएशन है उसका, ठीक है ना। वो कहते हैं कि यह मुख्य रूप से क्या है, यूरोपीय ज्योग्राफर्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। बिटवीन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड ईस्ट एशियन टाइगर इकोनॉमिक्स। टाइगर इकोनॉमिक्स कहने का मतलब वो होता है कि जो भी सफल इकोनॉमिक्स है ना, उनकी बात करता है। कहता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और ईस्ट एशियन जो सक्सेसफुल इकोनॉमिक्स है, उनके बीच में देयर इज नॉट मच ऑफ एन ओवरलैप नहीं है, मतलब उनके बीच में समानता नहीं है, सिमिलैरिटीज नहीं है। बट द मोर सीरियस क्रिटिक्स आइसोलेट्स फैक्टर बियॉन्ड इकोनॉमिक्स। लेकिन कहता है कि जो मोर सीरियस जो क्रिटिक है, आलोचना है, वो इकोनॉमिक्स के फैक्टर से क्या है, बहुत ही बियॉन्ड है, उससे दूर है। मतलब कि सिर्फ इकोनॉमिक्स के आधार पे हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो मोर सीरियस इशू है वो तो इकोनॉमिक्स से बहुत दूर है। Advocates of this argument say that if the 20th century was the American one, it was not just because of its economy or Hollywood. जो लोग एडवोकेट करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं किस चीज को, एशियन सेंचुरी के कॉन्सेप्ट को, वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि 20th सेंचुरी जो कि 20th सेंचुरी वो अमेरिकन सेंचुरी उसको बोलते हैं, वो सिर्फ इसीलिए नहीं था क्योंकि उसका इकोनॉमी अच्छा था या उसके पास हॉलीवुड था, ठीक है ना। वो ये तर्क देते हैं। ये कहता है कि ब्रेटन वुड्स इज नॉट जस्ट एन अमेरिकन लोकेशन। ब्रेटन वुड्स जो है सिर्फ वो अमेरिका का एक लोकेशन नहीं है, ये एक कोई प्लेस नहीं है, वह दर्शाता है हेगेमनी। हेगेमनी मतलब देखिए क्या कहता है, सुप्रीमेसी। दैट वो एक सुप्रीमेसी को दिखाता है जिसने की शेप किया है इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन को उसने क्या दिया है, आकार दिया है। तो ये था हमारा मीनिंग यहां तक का। चलते हैं नेक्स्ट। वेयर इज एशियाज इन्फ्लुएंस? देयर इज नो क्लियर आंसर नाउ। हम निश्चित नहीं है कि इस समय एशिया का प्रभाव वास्तव में है कहां, ठीक है ना। मोदीज स्पीच कॉल्ड फॉर द नीड टू बिल्ड अ रूल्स बेस्ड ऑर्डर। मोदी जो है उन्होंने कहा कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर की जरूरत है, और ऐसा उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। द रिमार्क्स वेयर डायरेक्टेड अगेंस्ट चाइना which may be the only strategic rival to the US but faces a big pushback to its leadership in Asia। मतलब कि जो ये जो रिमार्क था ना, वो बेसिकली किसके अगेंस्ट था, चाइना के अगेंस्ट था। कहता है कि चाइना हो सकता है कि यूएस का स्ट्रेटेजिक राइवल हो, बहुत बड़ा राइवल हो, लेकिन जो उसकी लीडरशिप है ना, वो एशिया में जो उसकी लीडरशिप है उसको भी क्या मिलता है, अपोजिशन मिलता है। लोग उसका विरोध करते हैं, रेसिस्टेंस करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। इन अदर वर्ड्स एशिया इटसेल्फ रिप्रेजेंट अ बैटल फील्ड ऑफ आइडियाज। दूसरे शब्दों में कहें तो एशिया जो है ये तो खुद में ही बैटल फील्ड है, आइडियाज का बैटल फील्ड है। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकली डायनेमिक रीजन। ये कहता है कि एशिया जो है ये वर्ल्ड का
सबसे ज्यादा मोस्ट इकोनॉमिकली डायनेमिक रीजन है वो, ठीक है ना, विथ डीप इंटीग्रेशन थ्रू टू ट्रेड, ठीक है ना। मतलब है कि क्या कहता है कि जहां बहुत सारे क्या है व्यापारिक संबंध है वो, और वो भी कैसे हैं, डीप वाले। बट एशियन सेंचुरी इज नोवेयर नियर बीइंग अ डन डील, लेकिन इसको एशियन सेंचुरी कह देना ये कहीं से भी मतलब सही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा बात है ही नहीं जिससे कि इसको हम एशियन सेंचुरी कह सके, ठीक है ना। नोवेयर बीइंग अ डन डील, ऐसा कोई डील नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि जिसको हम कह दें कि ये जो सेंचुरी था एशियन सेंचुरी था। इसीलिए इसको हमने कहा कि कॉन्टिनेंटल शिफ्ट है, ठीक है ना। क्यों नहीं एशिया जो है अभी तक सेंचुरी बन पाया, एशिया का सेंचुरी बन पाया। तो ये था हमारा आज का पैसेज। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आप इसका जवाब दोगे। देखिए जो हमने पढ़ा पैसेज, उस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डिड पीएम मोदी कॉल फॉर इन स्पीच ड्यूरिंग द विजिट टू इंडोनेशिया। क्या कहा था, देखिए ऑप्शंस। क्या उन्होंने एक हॉलीवुड समिट कहा इसको, नहीं। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ टेम्पलेट कहा, नहीं। ए यूरोपियन ज्योग्राफर पर्सपेक्टिव कहा, नहीं। उन्होंने कहा कि यह एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा बी है। सेकंड क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच कंट्री फेसेस अ बिग पुश बैक टू इट्स लीडरशिप इन एशिया। बताइए। हमने अभी अभी पढ़ा कि इसका आंसर चाइना है। चाइना को एशियन कंट्रीज ही क्या करते हैं, उसको रेसिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं उसका। थर्ड क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वेयर द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द टर्म एशियन सेंचुरी। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो ये बताता है, कंट्रीब्यूट करता है एशियन सेंचुरी के लिए। इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस एंड कल्चरल रिचनेस, दोनों मिल के है ना, इस कारण से हम इसको एशियन सेंचुरी बनाना चाह रहे हैं। व्हाट डज द टर्म एशियन सेंचुरी रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग एशियन सेंचुरी टर्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अ डन डील विथ क्लियर आंसर, नहीं। कहां आंसर है। कॉन्सेप्ट एम्ब्रेस्ड बाय ऑल एशियन कंट्रीज, क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर एशियन कंट्रीज फॉलो कर रहा है, एम्ब्रेस कर रहा है, नहीं। गारंटी ऑफ एशियाज ग्लोबल लीडरशिप, कोई गारंटी नहीं है इसका। ये एक बैटल ग्राउंड है आइडियाज का और अनसर्टेनिटी का। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का टोन कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी, नहीं भैया कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। क्रिटिकल एंड सेप्टिकल, क्या आलोचना हो रही है इसमें, नहीं हो रहा है। इमोशनल है वो, इमोशनल कुछ बताया जा रहा है, नहीं। ये एक इंफॉर्मेटिव है और इसमें एनालिसिस हो रहा है, तो इंफॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल है। इसका आंसर हमारा सी है। अगर किसी को इन चारों टोन को समझना है तो यहाँ इसका डिटेल दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रीड कर सकते हैं, पूरे हिंदी में लिखा हुआ है तो, और एग्जाम्पल के साथ है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं फिर से कल, धन्यवाद।